बर्तन से उठती हुई बदबू ऐसी थी जैसे किसी पुरानी कब्र से हवाओं ने निकलकर हंडिया में पनाह ले ली हो। बुबो ने सिर्फ ढक्कन उठाया था और वो धम से पीछे गिर गया। बिल्ली खड़ी तो रही पर खामोश थी, बस उसके हाथ कपकपा रहे थे और कोने में बुबो की माँ तस्बीह घुमा रही थी जैसे कुछ जानती हो लेकिन जुबान पर कुफल हो। ये सब अचानक नहीं हुआ था, चंद दिन पहले की बात है। बुबो जब पुरानी मस्जिद के पीछे वाले कमरे की सफाई करके वापस आया तो बिल्ली तंदूर के पास बैठकर कुछ नई तरकीब आजमा रही थी। दाल के साथ कुछ जड़े, कुछ सूखी पत्तियां और एक अजीब सी नीली शीशी जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। बुबो ने पूछा नहीं क्योंकि बिल्ली अक्सर पुरानी बीबियों से नए टोटके सीखती थी, लेकिन उसे क्या पता इस बार जो वो सीख कर आई थी वो सिर्फ एक टोटका नहीं, एक पुराना राज था। गांव में बातें होने लगी थी। पिछले हफ्ते जिसके घर वो नीली शीशी गई थी उसकी मुर्गी पागल हो गई थी। नहीं भाई, वो तो कह रही थी कि रात को उसका चूल्हा खुद ब खुद जल उठा, मगर बिल्ली पर इन बातों का कोई असर नहीं था। अगली सुबह बुबो सब्जी लेकर आया। आंगन में बिल्ली ने बड़ी खुशी से बस मुस्कुराकर हंडिया चढ़ा दी। बुबो ने अपने कपड़े बदले, नल पर जाकर हाथ धोए और जैसे ही हंडिया के करीब आया एक बदबू नहीं, सिर्फ बदबू नहीं, एक सर्द लहर जैसे किसी ने उसकी पीठ पर सांस लिया हो। बुबो ने ढक्कन उठाया और धम वो सीधा पीछे गिरा और दिल थाम कर भाग निकला। बिल्ली उसे देखती रही चुपचाप, जैसे यही होना था। उसी शाम जब बुबो बाहर चबूतरे पर बैठा था, माँ आकर उसके बराबर बैठ गई। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा होता था, मगर आज कुछ और भी था, जैसे कोई बोझ। तेरी बिल्ली जिस मोहल्ले की बीबी से सीख कर आई है वो कोई आम औरत न थी। बुबो ने आंखें फाड़ कर माँ को देखा। वो जिस नीली शीशी की बात करती है वो तमीमा की है। तमीमा जिसे बरसों पहले सब औरतें छोड़ आई क्योंकि वो बोलती नहीं थी बल्कि दिखाती थी। बुबो को यकीन न आया। माँ, वो बेचारी तो बस खाना बनाती है। माँ ने कहा वो खाना नहीं, दावत है। मगर किसकी ये मुझे भी नहीं मालूम। उसी रात बुबो ने फैसला किया कि वो खुद जांचेगा। जब आंगन में सब सो गए वो दबे पाव अंदर दाखिल हुआ। बावर्ची खाने का दरवाजा खुला हुआ था और हंडिया चूल्हे पर रखी थी, मगर आग नहीं जल रही थी। बुबो ने हाथ बढ़ाया और ढक्कन हटाया। अंदर कुछ न था, सिर्फ पानी, मगर पानी के अंदर से जैसे किसी ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। वो साकित रह गया। फिर एक साया और फिर धुआं। बुबो ने चीख मारकर दरवाजा बंद किया और बाहर दौड़ गया। सुबह जब सबने बुबो से पूछा तो वो कुछ न बोला। बिल्ली खामोश थी। माँ ने सिर्फ एक बात कही, कभी कभी हमारी खिदमत के पीछे कोई राज होता है और कभी वो राज हमारी हिफाजत भी करता है। बुबो उलझ गया। बिल्ली वाकई कुछ छुपा रही थी या उस नीली शीशी का ताल्लुक बिल्ली से है ही नहीं, या क्या ये सब सिर्फ बुबो के जहन का खेल है? क्योंकि अगली रात वही खाना फिर से पका था और इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। रात जब दरवाजा खुद ब खुद खुला, बुबो के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा उसके जिस्म से बाहर सुनाई दे रही है। वो बिस्तर पर सीधा बैठा और फिर धीरे से माँ के कमरे की तरफ देखा। माँ जाग रही थी। हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी और तस्बीहें रुक गई थी। तू भी सुन रहा है बुबो? बुबो ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैंने उस नीली शीशी को पहले भी देखा है, बरसों पहले, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। माँ ने बताया। जवानी में एक बार वो बीमार पड़ गई थी। गाँव के हकीम ने जवाब दे दिया था। तब एक खामोश औरत आई थी, बोलती नहीं थी, बस एक शीशी रखी थी, नीली शीशी। कहा था बस इसके कतरे खाने में डाल देना, खुद कुछ न बोलना। माँ बच गई थी, मगर फिर वो औरत कभी न देखी गई। मैंने उस दिन फैसला किया था ये राज किसी को न बताऊंगी, मगर आज वही शीशी वापस आई है और तेरे घर में, तेरी बिल्ली के हाथों में। बुबो अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका। माँ, बिल्ली कुछ छुपा रही है, मैं उसे सामने लाऊंगा। अगले दिन बुबो ने बिल्ली से कोई बात नहीं की, सिर्फ उस वक्त का इंतजार करता रहा जब वो खाना बनाने लगती। बिल्ली ने नीली शीशी निकाली, 2 कतरे डाले, हंडिया ढक दी। बुबो अंदर गया और पूछा ये क्या है? सच सच बताओ वरना मैं खुद चख लूंगा। बिल्ली रुकी और पहली बार उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। ये वही चीज है जो तेरी माँ को बचा चुकी है बुबो। मुझे वही औरत मिली, अब बूढ़ी हो चुकी है और उसने कहा तेरी माँ की बीमारी वापस आ सकती है। ये खाना तेरी माँ के लिए है और सिर्फ उसे फायदा दे सकता है, दूसरों के लिए जहर बन सकता है। इसलिए मैं चुप रही। बुबो का दिल जैसे पल में बुझ गया।
गया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बिल्ली बोली, नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पुराना नोट उसे थमाया। वही औरत का खत जिस पर लिखा था, खामोशी ही इलाज है, अल्फाज नहीं। बुबो ने माँ को वो खाना खुद पेश किया। माँ ने चुपचाप खाया और सिर्फ इतना कहा, यही थी वो खुशबू जिसने मुझे जिंदगी दी थी। उसके बाद माँ की तबीयत दिन ब दिन बेहतर होने लगी और बुबो ने पहली बार बिल्ली से कहा, तुमने मुझे मेरी माँ लौटाई। और मैं शक करता रहा। बिल्ली ने मुस्कुराकर हंडिया ढक दी। ये हंडिया अब तुम्हारे लिए भी महफूज है। सबक, कभी कभी कुछ सच इतने खामोश होते हैं कि सिर्फ वक्त ही उन्हें बोलने देता है। बिल्ली का खाना वाकई भूत वाला था, मगर वो भूत किसी और का नहीं, मोहब्बत का पुराना साया था। अगर आपके दिल को भी ये कहानी छू गई हो तो बस एक लम्हे के लिए रुक कर तबसरा करें, दिल से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।